नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 30 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के विषय में भी इनको जानना है। अपना साइड से कुछ कार्य भी कर रही हैं, बिजनेस में क्या सफलता है उस विषय पर भी इनको जानना है। गोल्डन पीरियड लाइफ में क्या कब है, कैसा है, उस विषय पर भी जानना है। आगे घर को लेके क्वेश्चन है, हथेली पर अच्छी खराब अवस्थाओं को लेके क्वेश्चन है, बच्चों को लेके भी इनके मन में प्रश्न है, तो उस विषय पर विचार करेंगे। ये सब प्रश्न बड़े सामान्य हैं, लोग कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल चिंता ना करें आप, बिल्कुल परेशान ना रहे आप। सारे ही क्वेश्चंस पर हम बारीकी के साथ विचार करने का, समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा, अद्भुत हथेली है, अद्भुत, बहुत शानदार योग है हथेली पर, एकदम कमाल, एकदम कमाल, बेमिसाल योग है हाथ पर। इस केस में जातक जिंदगी पर पैसा कमाते ही है, जातक जिंदगी पर आगे बढ़ते ही हैं। मतलब ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहेंगी ना, पैसे की बरसात होगी। ये तो मैं ऐसे लिखवा के रख लो आप, क्यों होगी, क्या अवस्था थी, कैसी हथेली पर अवस्थाएं थी। तो आप सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। ये योग जो इनके हाथ पर बने हैं, ये जातक की जिंदगी पर पैसे के फ्लो को बहुत ही अच्छा बताती है। तो क्या पता आपके हाथ पर भी ऐसी अवस्था हो और आपको पता ही ना हो। तो अपनी अपनी हथेली सभी लोग खोल लीजिए और इस वीडियो को देखने का, समझने का प्रयास करिए। मैं हर एक बारीकी के साथ इस वीडियो का अध्ययन करूंगा और हर एक बारीकी के साथ चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो पॉजिटिविटी में ना अद्भुत जीवन रेखा है, अद्भुत भाग्य रेखा है, अद्भुत सूर्य रेखा है, साथ ही साथ प्रोग्रेस लाइन भी कमाल के हैं, जो जातक के जिंदगी पर तरक्कियों को लेके इंडिकेशंस को दिखाते हैं। तो एक एक करके समझने का प्रयास करें। सबके हाथ पर रेखाएं ऐसे ही होती है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बातों को गहराई के साथ समझना है, जानना है। तो ये लाइफ लाइन है, यहां पर से बनने वाली, देखो ये सारे जो है ना, ये प्रगति के योग है। ऐसी आकृति अगर आपके हाथ पर भी लाइफ लाइन के साथ है तो समझो आप जिंदगी पर तरक्की करने वाले हो, आप जिंदगी पर प्रगति करने वाले हो। ये स्पष्ट है, ये एकदम स्पष्ट है। ये सारे तरक्की के योग थे, बड़े कमाल के तरक्की के योग हाथ पर थे। उसके बाद बहुत सुंदर मंगल रेखा, एकदम स्पष्ट, एकदम स्पष्ट मंगल रेखा। और उसके बाद बहुत सुंदर आपकी दिखने वाली भाग्य रेखा, एकदम कमाल, एकदम कमाल दिखने वाली भाग्य रेखा, जो कि बेमिसाल है, जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट करती है। आगे भी भाग्य रेखा के साथ प्रबल स्क्वायर्स, एक नहीं एक से ज़्यादा स्क्वायर्स, और एकदम प्रबलता के साथ है। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती। एक स्क्वायर तो यहाँ दिखा, फिर देखो एक स्क्वायर ये वाला है, आगे एक और स्क्वायर यहाँ पर से बना हुआ है, जो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख को दर्शाता है। और आपकी ज़िंदगी पर मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख तभी मिल सकता है जब आपके पास पैसे आते हैं। बिना पैसे के मल्टीपल क्या 0% भी सुख नहीं मिलता। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लिए पैसे आना बहुत ज़रूरी होता है। और इस केस में आपकी ज़िंदगी पर पैसा बहुत बहुत कन्फर्म है कि आपकी ज़िंदगी पर पैसा आता है। उसके बाद एक बढ़िया दिखने वाली सूर्य रेखा, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से भी एक से ज़्यादा सूर्य रेखा हाथ पर है, जो कहीं ना कहीं जातक के सफलताओं का परिचय कराती है। और ये भी देखो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी यहाँ से बन रही है, जो काफ़ी टैलेंटेड है। आप एक्सट्रीम टैलेंटेड महिलाएं हैं, महिलाओं में से एक होती हैं ऐसी महिलाएं जिनके हाथ पर ऐसी अवस्था हो। बहुत सुंदर दिखने वाली आपकी बुद्ध रेखा, जो कि बड़ी कमाल की बुद्ध रेखा हाथ पर है। इसी बुद्ध रेखा के साथ एक बढ़िया दिखने वाला मनी ट्रायंगल है। और उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो आगे भाग्य रेखा भी बड़ी शानदार रूप से बनी है, जो कि भाग्य रेखा के फल को डिनोट कर रही है, जो कि बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद चंद्रमा पर भी ये लाइन्स है, जो विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं। साथ ही साथ चंद्र से जुड़े हुए कार्य को आप कर सकते हैं, जैसे खाने का, बेकरी का, ये सब का कार्य। उसके बाद यहाँ भी देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। तो अब बात करते हैं कि भाग्यशाली क्यों कहा गया। अब देखो, जो धन देने वाली रेखा होती है उसको हम भाग्य रेखा कहते हैं, वो इनके हाथ पर बड़ी स्पष्ट दिख रही है हमें। जिसकी एक्यूरेसी की रेखा जिसको हम कहते हैं सूर्य रेखा, वो भी इनके हाथ पर मुझे बड़े स्पष्ट तरीके से दिख रही है। बुध रेखा भी बड़ी स्पष्ट तरीके से इनके हाथ पर मुझे दिख रही है। जीवन रेखा भी बड़ी शानदार है, जो कि इनके हाथ पर है। और क्या चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और क्या चाहिए जिंदगी पर पैसे कमाने के लिए। यहाँ भी देखो बढ़िया एकदम आपकी दिखने वाली मार्श लाइन है, मतलब कमाल है। पॉजिटिविटी के संदर्भ में चीज़ें एकदम बेमिसाल है, कमाल ही नहीं बेमिसाल है। उसके बाद और भी पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, जिसको हम दिखाने का, समझाने का प्रयास करते हैं।
तो और पॉजिटिविटी पर अगर मैं नज़र डाल रहा हूँ तो चीज़ें मुझे बड़ी स्पष्ट दिख रही इनके हाथ पर। जैसे कि एक बढ़िया शुक्र पर्वत है, बढ़िया आपका मंगल पर्वत है। बृहस्पति में थोड़ी गड़बड़ी, इसका उपाय भी करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा भी क्या करना है। सैटर्न बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, दोनों मंगल और चंद्रमा, मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स आपके बहुत ही अच्छे कंडीशंस में हैं, जो राज्यों कारक अवस्थाओं को दर्शाती हैं, जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर अच्छा पैसा कमाते हैं, जिसके रहने मात्र जातक जिंदगी पर बढ़िया पैसा कमाते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके लाइंस के साथ साथ आपके प्लैनेट्स भी आपके हाथ पर अच्छे हो तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। और इनकी लाइन तो बड़ी कमाल की थी, उसके साथ साथ इनका प्लैनेट्स भी बहुत बहुत धमाल का था। तो ये पॉजिटिविटी आपने देख लिया, जिसके संदर्भ में ये बात बोलना बिल्कुल अनुचित नहीं है कि जातक जिंदगी पर पैसा कमाते हैं। अभी कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं इनके हाथ पर से। तो नेगेटिविटी जरूर से इनके हाथ पर है, जैसे यहां देखो, यहां से दबाव है, तो बृहस्पति पर यहां से दबाव होना क्या दर्शाता है? बृहस्पति पर यहां से दबाव होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति स्ट्रगल रहता है इनके जिंदगी पर, प्रारंभिक समय में इनकी जिंदगी पर स्ट्रगल्स रहते हैं, या फिर कह लो किसी कार्य के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, वो कार्य में सफलता ना मिलना, उसको भी तो हम स्ट्रगल्स के रूप में संबोधित कर सकते हैं, और इवन करते भी हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस कार्य के लिए आप बहुत दिनों से प्रयासरत हैं, अगर वो कार्य भी संपन्न नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, तो वो भी एक स्ट्रगल्स को इंडिकेट करता है। आप उसके लिए मेहनत कर रही हैं, आप उसके लिए प्रयास कर रही हैं, जैसे जॉब को ही लेके है, और भी नाना प्रकार की चीज़ें होती है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। दूसरी नेगेटिविटी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग थलग है। इस केस में नेगेटिविटी यही होती है बस कि मान लिया जाए मेरे सोच का दायरा 10 रुपये के बराबर है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेशंस रखता हूं कि मुझे 100 रुपये मिले, तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेकर बड़े असमंजस में रह सकती है कि मैं इतना मेहनत करता हूं, मुझे पैसा क्यों नहीं मिलता। अब देखो, बात यहां पर पैसे की नहीं, ये एक एग्जाम्पल था, मैं इसको अब क्लियर करना चाहूंगा। हम इंडिपेंडेंट सोच के व्यक्ति हैं, ठीक है। आगे अगला व्यक्ति हमारे पास आया, कोई हमारा हितकर है अगला व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं मेरे बारे में कुछ बोल रहा है, कुछ अच्छी बातें समझा रहा है कि तुम ऐसे मत करो, क्योंकि वो उस रास्ते से गुजर चुका होता है, तो वैसे मत करो, तुम ऐसे मत करो, तुमको दिक्कत हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी पर। लेकिन हम तो भले हैं भैया इंडिपेंडेंट, और जब हम इंडिपेंडेंट है तो फिर हम क्यों सुनना किसी की बात? जब हम इंडिपेंडेंट है तो हमें क्यों सुनना किसी की बात? ये हमारी मानसिकता हो जाती है इस कंडीशंस में। तो हमने नहीं सुना उनका बात, हमने नहीं सुना, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, हम अपने हिसाब से चलते हैं। इसके एवज में क्या हुआ, वो व्यक्ति उस रास्ते से गुजरा था और उस रास्ते पर उसको तकलीफ हुआ था, वो व्यक्ति आपको समझा रहा था, लेकिन आपने अपने हिसाब से चलने के चक्कर में उस रास्ते पर ही चल दिया। जिसके बाद क्या हुआ, जो व्यक्ति को असफलता हुई थी, जो समस्याएं हुई थी, जो दिक्कतें हुई थी, वो आपको भी झेलनी पड़ गई। तो टाइम भी वेस्ट, एनर्जी भी वेस्ट, और काम भी नहीं बना। तो इस केस में सुनना चाहिए थोड़ा, जो आपके हितैषी है ना, ये इतना देखो, इतना इंसान को ज्ञान होता है। जब एक जानवर है, कोई इतना समझ होता है कि कौन उससे प्यार करता है और कौन उससे नफरत करता है, कौन उसको प्यार से बुलाता है और कौन उसको नफरत से बुलाता है, तो इंसान में भी ये समझ इनबिल्ड होता है। तो अगर आप समझ जाओ कि आपके लिए वो हितैषी है वो व्यक्ति, तो बातें सुन लो उसकी, आप बातें सुन लो उसकी, क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव वे में जा रहा था। और ये मैं हर वीडियोस में कहीं ना कहीं मुझे जब भी दिखता है तो मैं चर्चा करने का प्रयास तो करता हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप अपने ज़िंदगी पर अपने नेगेटिविटी को ख़त्म करके पॉजिटिविटी को इंक्रीज करो, और साथ ही साथ अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ो। आप आगे बढ़ोगे तभी तो हमारा नाम रोशन होगा। मैं तो यही चाहता हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया, समझ लिया, जान लिया, अभी और चीज़ों पर हम विचार करते हैं। ये दो नेगेटिविटी। तीसरी भावुकता है, जो कि होनी भी चाहिए, सामान्य ही है, लेकिन ठीक है, भावुकता भी हाथ पर है, नो डाउट। ये एक नेगेटिविटी है, लेकिन विशेषकर नेगेटिविटी इसको नहीं मानना उचित रहेगा। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना है। पैसे को कम खर्च करना है, नियंत्रण में करना है, तो निर्णय को सोच समझ के लेना है। ये वाली चीज़ें मुझे आपके लिए बता रही थी। बाकी तो कोई विशेष नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ पर नहीं दिख रही, बाकी कोई विशेष नेगेटिविटी मुझे आपके हाथ पर नहीं दिख रही। इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंतित रहना भी नहीं है, चिंतित रह के फ़ायदा भी क्या है, वैसी कोई खास नेगेटिविटी आगे है भी नहीं। चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया, देख लिया, जान लिया, अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, महत्वपूर्ण जो रहेगा आपके लिए। अब इनके प्रश्नों को थोड़ा हम सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं कि इनके प्रश्न किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं इनके क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था, सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं। देखो, जैसी प्रगति के योग है ना, इस केस में सरकारी नौकरी तो बहुत छोटी बात है। अगर आपने ठीक से प्रयास किया तो 101% आपकी 101% सरकारी नौकरी मिलेगी, 100%।
तो बस प्रयास की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। सरकारी नौकरी कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं लिख के दे सकता हूं। दूसरे क्वेश्चन से आगे गोल्डन पीरियड, वो तो मैं अभी आपके जीवन रेखा पर जब चलूंगा तो उसको बहुत ही बारीकी के साथ डिस्कशन करूंगा। चलो एक बात और मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति बोलेगा गुरुजी सिर्फ आपने कह दिया कि सरकारी नौकरी इनको मिलेगी, लेकिन उसकी क्या वजह थी जो इतने कॉन्फिडेंस में आप कह पा रहे थे? चलो उसको भी देख लेते हैं। इनकी प्रोग्रेस था, इनके हाथ पर बहुत अच्छी है, जिसको हम प्रगति का योग कहते हैं, जो कहीं ना कहीं जिंदगी पर तरक्की प्रगतियों को दर्शाती है। तो इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा की इच्छाएं पूर्ति होती है, या वो इच्छा गवर्नमेंट जॉब को लेके हो या वो इच्छा प्राइवेट जॉब को लेके हो, डेफिनेटली इच्छा पूर्ति के योग को ये बताती है। तो ये चीज़ तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, भाग्य रेखा इतनी बढ़िया है, पतली है, अब क्या चाहिए जिंदगी पर? ये तो धन को दर्शाती ही दर्शाती है, ये तो सक्सेस को दर्शाती ही दर्शाती है। सूर्य रेखा से हम आपके यश मान सम्मान प्रतिष्ठा को देखते हैं, सूर्य रेखा आपकी कमाल की है। तो इस तीनों ही अवस्था में इतना इनफ था सरकारी नौकरी के लिए। ऐसे कोई लाइन नहीं होते हाथ पर जिसके बाद ही कहा जाता है कि सरकारी नौकरी हो, एक बढ़िया भाग्य रेखा हो। बहुत सरकारी नौकरी वालों का हाथ देखा है, मुझे लगता है मैंने हजारों की तादाद में देखा है। हजार तो मैं कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा देखा है मैंने। 2000 वीडियो तो मेरी अब यूट्यूब पे हो जाएगी कुछ दिन में, तो वो तो मैंने बहुत देखा है, तो उसका चिंता मत करो। जितना बात मैं कह रहा हूँ 100% ऑथेंटिक है, क्योंकि मैं लोगों को परेशान या भ्रमित नहीं करता। मेरा उद्देश्य बस इतना ही रहता है कि मैं आपको सही राह दिखाऊं। और सही राह क्या होता है कि आपके हाथ पर तो समझो है, एकदम कॉन्फिडेंस में रहो, है, करो, मेहनत करो, हो जाएगा। जबरदस्ती है क्या? एकदम हो जाएगा, ना होने का तो बात ही नहीं है। चलिए ये चीज़ आपने देख लिया, तो ये क्वेश्चंस बड़े सामान्य थे आपके। दूसरे प्रश्न इनके थे आगे की जिंदगी, वो सब मैं क्लियर करूंगा जीवन रेखा से। जब भी मैं आगे बढ़ूंगा ना थोड़ा, तो वो सब चीज़ मैं क्लियर करता जाऊंगा, डोंट वरी। तीसरा क्वेश्चन था गोल्डन पीरियड, वो भी मैं बता दूंगा। चौथा क्वेश्चन था संतान सुख को लेकर। देखो ये क्वेश्चन था, मुझे बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं। मैं कहता हूं कि ये आपके हाथ पर तो रहता है। चलो कुछ लोग ये भी आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर देखो विवाह रेखा है, ये नीचे ऊपर जाएगी लाइंस, तो ये संतान बेटा बेटी को दर्शाता है। कुछ लोग बोलते हैं भैया देखो थंब देख लो अपना, थंब के पास कुछ लाइंस है, कुछ आकृति है, तो संतान बन ये योग बनाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर हमारी इच्छा ही नहीं होगी कि मुझे संतान हो, तो मैं कैसे करूंगा? तो ऐसे बहुत प्रकार की चीज़ें होती, वो हाथ से क्लियर नहीं होती। कुंडली में भले ही कुछ एक दो प्लैनेट्स अगर आपके हाउसेस उस हाउस के मालिक होते जो संतान सुख को रिप्रेजेंट करता है, वहां पर से एक संभावनाएं को जताया जा सकता है, लेकिन ये तो ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, इसको लेके इतना भी झूठ नहीं बोलना है। तो हाथ से तो बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं चलता, और ऐसे कोई प्रॉब्लम्स भी नहीं है, आप कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अभी एक और क्वेश्चन थे आगे की जिंदगी कैसे रहेगी, तो जीवन रेखा से मैं चीज़ों को स्पष्ट कर देता हूँ, समझने में बड़ी आसानी होगी, आप समझ भी पाएंगे आप। तो देखो बचपन में एक यवा आकृति मुझे फील हो रही थी, थोड़े मानसिक तनाव को इंडिकेट करते, कुछ आपकी लाइंस भी थी राहु रेखा, जो कहीं ना कहीं बचपन की जिंदगी में थोड़े स्ट्रगल्स ऑब्स्टेकल्स को इंडिकेट कर रही थी। बाकी कुछ प्रगति के योग आपके हाथ पर थे, तो कहीं ना कहीं चलो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, और भाग्यशाली तो आप शुरुआती दौर से ही रही हैं। तो भाग्य का पूरा साथ पूरा विकास ये तो हुआ ही है। इंडिपेंडेंट हो चुकी है आप प्रॉपरली 21-22 वर्ष की आयु में, कुछ नौकरी प्राप्ति के योग भी थे। उसके बाद भी एक आपकी 23-24 में एक तरक्की थी जिंदगी पर, 25 में थी, 27 में थी। 27 के बाद एक बहुत बड़ी तरक्की आपकी 30-31 वर्ष में है, याद रखना इस बात को। 30-31 में एक बहुत बड़ी तरक्की है। चूंकि बृहस्पति का यहां से दबाव है, तो मे भी चांसेस है कि थोड़ा सा परेशान करे, एक आध साल का डिले करा दे। अगर इस जुपिटर के लिए आप उपाय कर लो ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपकी तरक्की बस आने वाले 1 साल के अंदर हो जाएगी। आपकी इच्छा जो सरकारी नौकरी को लेके वो भी पूरा हो जाएगा, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है, 31 वर्ष के आसपास है। 31 के बाद फिर आपके देखो 34 में तरक्की है, फिर आपके 37 में, सब गोल्डन पीरियड ये है आपकी लाइफ में। फिर 40 में, 42 में है, फिर तकरीबन 45 में आगे भी ठीक है, 50 में भी है, 50 के बाद एक 56 में भी है। 56 के बाद बढ़िया ट्रायंगल है आपके 56 से लेकर 64 तक, उसके बाद भी 64 से लेकर 68 तक, 68 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन पर ये सब लाइन्स हो नहीं, सब विशेषकर यात्राओं को दर्शाते हैं जो 55 के बाद है, उससे पहले भी हो सकती है। तो लाइफ में गोल्डन ही गोल्डन है, कहाँ दिक्कत है? अब मानसिक तनाव के थोड़े बहुत योग थे, सोचा मत करो ज़्यादा। 35 वर्ष तक थे, माइंड रेखा से मैं दिखाऊंगा। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा है, बहुत ज़बरदस्त है। इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं, तो छोटी बड़ी होती भी तो वो मैनेजेबल है। तो बहुत ही अच्छी जीवन रेखा है, बहुत ही अच्छी जिंदगी आप आगे काट रही हो, ये तो मुझे कंफर्म है, ये तो मुझे एकदम कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, और भी क्या कुछ आपके लिए मुझे बता रही है। तो क्वेश्चंस इनके थे, एक क्वेश्चंस रह गए थे कि बिजनेस करने की क्या अवस्था है, बिजनेस में कैसी तरक्की जिंदगी पर है। तो देखो मैं तो बोलूँगा जॉब के पीछे बेकाल में ही आप पागल हैं। बहुत अच्छी बुद्ध रेखा है, बिजनेस में ज़्यादा तरक्की मिलेगी आपको। बहुत सुंदर बुद्ध रेखा है, बहुत कम हथेली पर ऐसी बुद्ध रेखा देखने को मिलती है। मनी ट्रायंगल बहुत शानदार है, जो जातक को पैसे देता है, तभी तो मैंने कहा ना ऐसी महिलाएं लक्ष्मी का रूप है। और ऐसे भी हमारे घर की जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, धर्मपत्नी, उनका सम्मान तो करना चाहिए, ये तो मैं हमेशा बोलता हूँ।
तो बहुत सुंदर आपकी बुद्धि रेखा है, तो बिजनेस ही कर लो ना आप, क्या ज़रूरत है जॉब करने की। लेकिन चलो वो आपकी व्यक्तिगत इच्छा है जॉब करने की, वो तो आप करो, कोई नहीं। मुझे बेटर लग रहा है बिजनेस माइंड हाथ, मुझे बेटर आपका हथेली बिजनेस दिखा रहा, मे भी चांसेस है कि आप बिजनेस ही करो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इनके क्वेश्चंस को मैंने पूरा किया। अभी इनके हथेली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते सारे ही प्लैनेट्स में लगभग स्ट्रेंथ है। राजयोग कारक हथेली को दर्शाती है। राजयोग का अर्थ होता है कि जिंदगी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, तो वो कंफर्ट आपकी जिंदगी में मुझे प्रॉपरली दिख रहा है, हमेशा रहा है, हमेशा रहेगा। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। देखो गुलाबी का विशेष अर्थ ये होता है कि किसी का हाथ बहुत ज़्यादा गुलाबी होता है, किसी का हाथ सामान्य गुलाबी होता है, तो डिपेंड करता है, वो धन के आगमन को दर्शाता है। जहाँ तक कंफर्टेबल लाइफ बिताते हैं, धन की आगमन अच्छी होती है, स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, नो डाउट। तो ये तो इनके हाथ पर भी है, नो डाउट। फिर देखिए जबरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, सुनना तो पसंद ही नहीं है आपको, लेकिन मेरा अनुसार स्वभाव है। बाकी यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। महत्वाकांक्षी हैं आप, बहुत डिजायर्स आपके अंदर बड़े पड़े हैं, डिजायरेबल पर्सनैलिटी। जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, एक शानदार जानदार व्यक्तित्व होता है, बहुत कुछ करने की इच्छा और तमन्ना होती है, और जिंदगी पर आप बहुत कुछ करती हैं। कभी कभार अंदर से कुछ इरिटेशंस वाली फीलिंग्स आ सकती है, कुछ घबराहट, कुछ परेशानी वाली। बाकी थंब बहुत शानदार है आपका। समझदारी का लूप काफ़ी अच्छी, ज़्यादा बहुत समझदार, फिंगर के बीच में गैप है, तो ये गैप दर्शाते थोड़े खर्चीली प्रवृत्ति या पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। बाकी फिंगर पे कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे दिल के, दिल में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा सोचते रहेगी। थोड़े इंट्रोवर्ट तो आप हैं, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, और सबसे घुल मिल के करना ही क्या है। ये बड़ी है, इंसान में थोड़ी ईगो हर्ट की प्रॉब्लम्स होती है, मतलब बातें बर्दाश्त नहीं होती। बाकी सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, छोटी रहे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, तो निर्णय को सोच समझ के लेना है, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, ये बड़ी कॉमन बात है। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी समझदारी का परिचय तो ये करा ही रही है। बाद बाकी देखो यहाँ से दबाव है, थोड़े स्ट्रगल जिंदगी पर रहते शुरुआती दौर में। बाकी ये सब जो है ना परोपकारी लाइन से, ज़्यादा तक परोपकारी होते, थोड़े धोखे मिलते हैं स्टार्टिंग फेज में, बट बृहस्पति के लिए उपाय करना तो बहुत जरूरी है। आपने बृहस्पति के लिए जिस दिन सटीक उपाय कर लिया ना, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो मे भी चांसेस है कि आपको सफलता बहुत जल्दी मिल जाए लाइफ में, क्योंकि बृहस्पति ये एक मेन रीजन है जो आपकी जिंदगी पर थोड़ी परेशानी और ऑब्स्टेकल को इंडिकेट कर रहा है। बाकी मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़ा सा ये हल्का सा यवाकृति सा फील हो रहा है, जो कि बड़ा सामान्य है, जिसके लिए विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल रेमेडी है, मैं सजेस्ट कर दूंगा, जिससे आप बढ़िया फील कर सकते हो। तो ये तकरीबन 38 वर्ष तक दबाव है। बाद बाकी उसके बाद तो बहुत बढ़िया मस्तिष्क रेखा, दो ब्रांचेस के साथ है। दिमाग बहुत तेज काम करता है, हालांकि इसको लेकर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये इतने भी प्रभावी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये परेशान कर दे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग अशांत कर सकता है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्का डार्क यहाँ से भी लग रहा था, तो 30 वर्ष के बाद थोड़ी मानसिक तनाव के योग बन रहे थे। ट्राइंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, नो डाउट। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, थोड़े लाइन्स है, ये लाइन्स दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं आप। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त, नो डाउट। थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के होते, थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, वो भी बड़ा सामान्य है, इसको भी लेकर ज़्यादा टेंशन लेना है नहीं। बाद बाकी देखो तो यहाँ पर से दबाव है, व्यक्ति मेहनती होते हैं। स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। डिस्टर्ब शुक्र वाले थे नॉर्मल, जो कि सामान्य स्ट्रगल्स को इंडिकेट करती है स्टार्टिंग फेज में। बाकी कुछ घर से दूर की उन्नति, विदेशी धरती से धन लाभ के भी योग है। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया, इंसान बहुत तेज तर्राक होते हैं, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं, और डाउट तो रखना भी नहीं चाहिए। इंसान को डाउट क्यों रखना है, क्यों रखना किसी भी चीज़ के लिए डाउट, वो तो समझ नहीं आता उसका मतलब मुझे। फिर देखिए पैतृक संपत्ति, पति की संपत्ति का अच्छा साथ, बढ़िया सूर्य रेखा हाथ पर है, बढ़िया सूर्य रेखा है। और आगे भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बहुत ज़बरदस्त है। कुछ आपके स्क्वायर्स है जो कहीं ना कहीं आपके प्रॉपर्टीज़ को दर्शाते हैं, ये सब भी ब्रांचेस है, जिससे ज़्यादा ज़िंदगी पर बढ़िया आगे बढ़ते हैं और दाव नेम फेम होता है। और यहाँ भी स्क्वायर्स है जो 36 वर्ष के बाद सक्रिय है, एक से ज़्यादा है, मतलब पैसे खूब आते हैं ज़िंदगी पर। भाग्य रेखा भी बड़ी अच्छी है, बड़ी ज़बरदस्त है। सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान बहुत तेज तर्राक, बहुत तेज तर्राक। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त, इंसान काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी में कोई कमी नहीं, पराक्रम में कोई कमी नहीं, समर्पण में कोई कमी नहीं, डेडिकेशन में कोई कमी नहीं। कुछ करने की इच्छा तमन्ना इतनी है कि बहुत कुछ करते हैं। जमीन जायदाद का सुख मिलता है, प्रॉपर्टी के से जुड़ा हुआ कार्य करना भी उचित रहता है। दोनों मंगल बढ़िया है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे का फ्लो बनी रहेगी। मेडिकल प्रोफेशन, खाने वाला प्रोफेशन, विदेशी धरती से जुड़ा हुआ प्रोफेशन, सारे में बेनिफिट है। ये सभी विशेष यात्राओं को दर्शा रही थी। पैसे की फ्लो अच्छी रहती है, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छे होते हैं।
यहाँ पर से एक फिश जैसा दिख रहा है जो कि बहुत क्लियर नहीं है, होगा तो धन लाभ कराएगा। ये भी बुध रेखा के एक ब्रांचेस है। भाग्य रेखा यहाँ से चली है, बढ़िया चली है। 36 के बाद भी भाग्य रेखा अच्छी, 36 तक भी भाग्य रेखा अच्छी है। 28 के बाद एक से ज़्यादा भाग्य रेखा हाथ पर, अब क्या ही चाहिए ज़िंदगी पर। बुध रेखा बड़ी खतरनाक है, मनी ट्रायंगल के साथ है, पैसे ज़िंदगी पर आते ही आते हैं, ना आने की बात ही नहीं है। ज़बरदस्त शुक्र है, पति पक्ष से धन लाभ, लग्जरी के प्रॉप पर सुख, थोड़े स्ट्रेस के लाइन थे जो कि बड़ा कॉमन था। बाकी मनी मैनेजमेंट में अच्छी हैं, पैसे ज़िंदगी पर आते ही आते हैं। थोड़े शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के योग थे, वो भी कर सकती हैं आप। बाकी ज़बरदस्त शुक्र है, ज़िंदगी लग्जरी में रहती है, हस्बैंड काफ़ी केयर, काफ़ी सम्मान करने वाले मिलते हैं। बाद बाकी मंगल बहुत बढ़िया है और मंगल रेखा बहुत अच्छी है और एक से ज़्यादा मंगल रेखा है, मतलब आयु दीर्घायु और स्ट्रांग थोड़ी लाइन से थोड़े टेंशन को इंडिकेट करती है। बाकी यहाँ पर एक ट्रायंगल है और आगे भी एक आपके ट्रायंगल मौजूद है, तो धन लाभ तो होता ही है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो होता ही है। मंगल बढ़िया है तो फिर दिक्कत ही क्या है, इंसान बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताते, एनर्जेटिक होते, पराक्रमी होते हैं। तो ये था इनका तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।